हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ कि पीपीएस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कौन कौन सा टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, जिसको कि मतलब बहुत कम टाइम बचा है पीपीएस के एग्ज़ाम में और बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है पीपीएस में, बट अब एग्ज़ाम देना है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या और आपको सीजीपी अपना मेंटेन करना है, अच्छा, तो उसके लिए आप कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दो, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखने से पहले एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बताऊंगी तो आप उसको नोट करते जाना क्या क्या मैं बता रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आप पेपर नोट कर लोगे कॉपी पे, तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा फिर आराम से आप एक एक टॉपिक को लेना, यूट्यूब पे सर्च करना, उसको अच्छे से वॉच करना और उसके बाद उस पर टिक आउट कर देना, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है हम लोगों का बेसिक कंप्यूटर का। तो उससे क्या क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है। पहला उसमें आता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। इन लोगों का डिफरेंस बहुत पूछता है, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला पूरा पढ़ लेना है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देख लेना। और उसके बाद उसमें आ सकता है आपका बेसिक कंपोनेंट। कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है, एएलयू, सीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सब। और उसका जो स्ट्रक्चर है और मैंने यहाँ पे बना के रखा था बट अभी है नहीं इस पर, ठीक है। तो मेरे को याद हो गया है। आप लोग भी आराम से क्या कीजिएगा, पहले इनपुट आएगा, बीच में रहेगा आपका सीपीयू, सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है, एएलयू और सीयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, और बाद में जाता है आपका जो सारा डाटा जाता है मेमोरी में सेव होता है। तो इस तरीके से आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है। और याद रखें, जब भी आप कुछ भी लिखें ना, उसके लिए आपको आराम से मतलब एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ये सब बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा कॉपी चेक करने वाले पे, तो आपको आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर ये नहीं कि अब बेसिक कंपोनेंट बोल दिया तो हाँ मेरे को याद है कि ये सब है, बस लिख के आ गए, ब्लॉक डायग्राम आपको नहीं भी पूछे, ऐसा तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा ब्लॉक डायग्राम बनाओ, नहीं भी रहेगा तो आपको बना देना है। आपको जो चीज़ आता है अपना उतने कम टाइम में आप जितना अपना आउटपुट दे सकते हो उतना दो एग्जाम में, ठीक है। तो और क्या क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो फंक्शन में क्या क्या बोलोगे, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइल मैनेजर वगैरह वगैरह। मैं अभी सबका आंसर देने लगूंगी तो वीडियो पता चला 10 मिनट की जगह पे 1 घंटे का बन गया। तो अभी सबको आंसर नहीं दे रही हूँ आपको, बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्या क्या है। तो मैं बस आपको अभी टॉपिक बताऊंगी, ठीक है। तो यूनिट 1 का देखा जाए तो यूनिट 1 में क्या क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको देख लेना यूनिट 1 में। और अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं तो रिवीजन करते रहिए पीपीएस के लिए क्लास नोट्स, क्योंकि जो क्लास में करवा रहे हैं टीचर्स बेवकूफ़ नहीं है जो वो सब टॉपिक आपको उतना पढ़ाए हैं, तो वो जरूर पढ़िए। मैं वैसे जो मेरे को लगता है, मैंने जो पीवाईक्यू एनालिसिस किया उसमें जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो अगर फिर आगे जाएंगे तो उसके यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 आता है, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह। तो ऑपरेटर में क्या है, ऑपरेटर में बाकी सब तो आपको समझ में आ रहा होगा, लॉजिकल ऑपरेटर भी आ रहा होगा आपको, कंडीशनल ऑपरेटर भी समझ में आ रहा होगा, बाकी सारा ऑपरेटर समझ में आ रहा है, ठीक है। बट बिट वाइज ऑपरेटर से अगर क्वेश्चन दे देता है ना, बहुत लोग इसको नहीं करते हैं। आप एक बार बिट वाइज ऑपरेटर का देख लीजिएगा, बिट वाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे मान लो अगर कोई आपको ऑपरेंड दे दिया, ठीक है, दो ऑपरेंड है उसके बीच में अगर बिट वाइज ऑपरेटर दिया तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो आप बिट वाइज एक बार देख लेना, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसे क्वेश्चन प्रोग्राम, पीपीएस का एग्जाम में प्रोग्राम तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इससे क्या क्या प्रोग्राम पूछ सकता है, आपका पहला लीप ईयर पूछ सकता है, लीप ईयर का प्रोग्राम लिखने के लिए। दूसरा लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर दे देगा एबीसी, उसमें से कौन सबसे बड़ा है। आप चाहो तो खुद से भी इनपुट देके उनको शो कर सकते हो, या वहाँ पे आपको दे भी देगा इनपुट का, तो वो आप इनिशियलाइज पहले करो या इनपुट लो, डेट्स नॉट मैटर, आप कैसे भी आपको जो आ रहा है आप वो करो, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर एमंग 3, उसका लार्जेस्ट नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि मैंने बताया ऑपरेटर जितने तरीके के होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बला बला, अर्थमेटिक ऑपरेटर जो भी होता है। और उससे और एक क्वेश्चन क्या आ जाता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालते हैं हम लोग, वो भी आप देख लो एक बार, उसका प्रोग्राम का क्या लॉजिक है, कैसे हम लोग निकालते हैं उसको, ठीक है। और अगर देखा जाए उसमें और भी स्विच केस बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से इसको रेट वीवीआई, इस टॉपिक पर ना वीवीआई लिख दो, आएगा ही आएगा स्विच केस से कैलकुलेटर बनाना, ठीक है। कैलकुलेटर का प्रोग्राम आएगा, नहीं तो स्विच केस बता, स्विच केस तो आएगा ही आएगा। स्विच केस अपने नहीं पूछेगा तो स्विच और ब्रेक का डिफरेंस पूछ देगा, लेकिन पूछेगा स्विच केस पक्का पढ़ लेना, ठीक है। स्विच केस से आपको क्वेश्चन राइज हो सकता है, स्विच केस से आप कैलकुलेटर में जो होता है ना केस,
कैलकुलेटर बनाने अगर नहीं आता एक बार देख लो कैलकुलेटर का प्रोग्राम। अगर आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम एक बार देख लेते हो ना अच्छे से, तो आपका स्विच केस भी क्लियर हो जाएगा और आराम से आप कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन अगर रूटीन क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आता है तो आप बना लोगे अगर स्विच केस कर लेते हो तो। उसके बाद अगर देखा जाए एसोसिएटी एंड प्रेसिडेंस, ऑपरेटर वाले क्वेश्चन आता है। अगर मान लो अर्थमेटिक ऑपरेटर दे दिया, 2-3 ऑपरेटर दे दिया एक साथ, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, कौन सा ऑपरेंड पहले ये होगा सॉल्व होगा, उसके लिए आपको एसोसिएटी और प्रेसिडेंस जानना इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं हम सॉल्व करने जा रही हूँ, आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है, आप टॉपिक नोट करो, मैं अभी सोल्यूशन नहीं बता रही हूँ, ठीक है। एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस भी देख लेना कैसे क्या होता है, कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, ये सब आप देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आता ही आता है। आप कैसे फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करोगे, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। आप ये भी देख लेना इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट वाला भी आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लर्न कोडिंग पे जाओ, उस पर ये सारा वीडियो अपलोड है, एक बार में आप देख लोगे, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं वहाँ पे एक सर, ठीक है। और इससे अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या क्या राइज हो सकता है, नंबर वाला प्लिम्ड्रोम नंबर आपको चेक करने के लिए दे सकता है, दूसरा एमस्ट्रॉन्ग नंबर दे सकता है, तीसरा प्राइम नंबर दे सकता है, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर दे सकता है, कोई डिजिट दे देगा और कोई नंबर दे देगा, उसमें जितने डिजिट हैं सबका सम वाला भी प्रोग्राम दे सकता है। तो ये भी प्रोग्राम आप देख लो यूट्यूब पे, ठीक है, और आराम से आप उसका कॉन्सेप्ट देख लो। अपना रटने पे फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि हाउ इट वर्क, उसका ड्राई रन पे फोकस करो, कैसे वो रन हो रहा है एग्जैक्टली, वो देख लोगे ना तो आप एग्जाम में अगर कोई भी देगा तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो आप रटना मत, कोड लिख लेना और उसको रटते रहना, हैज इंक्लूड बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो फिर अगर देखें उसके बाद तो उसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो आपका वही क्या कहता है, इफ इल्स वगैरह देख लो आप कि अगर इफ इफ और डबल नेस्टेड इफ इल्स 4 तरह का होता है। तो ये भी आप देख लें कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है और क्या किसका क्या स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स। अगर इफ़ वाला आप देख रहे हो तो इफ़ का सबका स्ट्रक्चर देख लेना, इफ़ का क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, नेस्टेड इफ इसका क्या स्ट्रक्चर है, आप तीनों का देख लेना, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए डिफरेंस वाला, डिफरेंस में क्या क्या आ सकता है आपका, वाइल लूप आ सकता है, वाइल डू वाइल का डिफरेंस आ सकता है, कंटिन्यू ब्रेक का डिफरेंस आ सकता है आपके पास। और फिर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस आ सकता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, VBI 4V कर दो आप, ट्रिप VBI नहीं 4VI कर दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आता ही आता है। अगर पॉइंटर्स से एक ही क्वेश्चन ही बनता है, पास बाय वैल्यू मतलब पास बाय रेफरेंस यानी कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस वाला, तो ये आता ही आता है, आपको आएगा ही आएगा, चाहे वो भले आपको फैक्टोरियल निकालने के लिए दे दे यूजिंग रिकर्सन, या बोल दे आपको ये फेवोन की सीरीज बोल दे आपको यूजिंग रिकर्सन, तो आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे कॉल हम लोग वैल्यू के थ्रू कॉल करते हैं फंक्शन को और कैसे हम लोग उसके एड्रेस से कॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आप लोग देख लो, ठीक है। मैं जो आप कॉपी पे नोट करते जाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। आप लो आराम से नोट करो, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो राइट ए प्रोग्राम ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगर एरे का दिया जाए तो एरे का स्ट्रक्चर दे देगा कि एरे का सिंटेक्स क्या है और कितने टाइप के होते हैं वो दे देगा। और उसके बाद आपको उससे अगर प्रोग्राम का बात किया जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, उसके प्रोग्राम का बात किया जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके कोड में। और फिर अगर देखा जाए तो अगर आगे बढ़ेंगे तो सॉर्टिंग का भी क्वेश्चन दे देता है, ज़्यादा नहीं है वेटेज लेकिन आ जाता है। सॉर्टिंग से भी अगर डबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब आते हैं, तो आप वो भी कॉन्सेप्ट देख लोगे कैसे कोई अगर लिस्ट है मतलब कोई एरे दिया हुआ है उसके एलिमेंट को अगर सॉर्ट करना है तो यूजिंग आप सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डबल सॉर्ट कैसे आप करोगे, ठीक है, आप ये भी देख लो। और फिर उसके बाद मैंने बताया ही रिकर्सन इंपॉर्टेंट है आपको। फंक्शन में अगर है, फंक्शन से अगर आता है तो फंक्शन से पूछेगा आपको व्हाट इज फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन इनिशियलाइजेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और फिर रिकर्सन क्या है,
जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो रिकर्सन होता है। नहीं, आंसर नहीं बोलना है दीपिका, आंसर नहीं बोलना है, आंसर नहीं बोलना है, आपको उस टॉपिक बता रहे। क्योंकि अगर मैं अभी ऑलरेडी मेरा 9 से 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, अभी और भी टॉपिक बाकी है बताना। सो ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं आंसर नहीं बताऊंगी। आप लोग सर्च करो, आराम से पढ़ लो, और अगर कोई नहीं मिले, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी कमेंट करो, मैं आपको जरूर बताऊँगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रिकर्सन वाला आएगा। रिकर्सन में क्या क्या सकता है, रिकर्सन के थ्रू आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम निकालो, कोई किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालो और 7 की सीरीज कन्वर्ट करो इतने नंबर तक, ये आ सकता है रिकर्सन की हेल्प से। और क्या आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, इंपॉर्टेंट। वाइवा में अगर आप भी पढ़ लोगे ना, वाइवा में पूछ ही देते हैं सर लोग, जो आता है एक्सटर्नल वो वाइवा में पूछ देते हैं, तो ये चीज़ आप पढ़ ही लो, डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ओके। और उसके बाद अगर देखा जाए लास्ट, अगर मेमोरी वाले पे जाते हैं हम लोग, तो उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और वो पूछ सकता है क्या होता है। और फिर क्या करता है आपको, कॉपी द कंटेंट वन फाइल टू अनदर, ठीक है। आप ये भी, लेकिन इतना भी वेटेज नहीं है, आप इतना अगर कर लेते हो तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट यू वांट टू 95 by 100 वाला स्कोर, देन आपको तो सारा यूनिट कवर करना ही पड़ेगा। तो उसमें देखा जाए तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आ सकता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल, ये भी आ सकता है कि किसी फाइल का कंटेंट है उसको आप डायरेक्ट कॉपी करके दूसरे फाइल में कैसे कर सकते हो, तो ये भी, इसका भी आपको कोड पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद वेरियस फाइल ऑपरेशन, क्या फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन यूज करते हो, क्लोज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, रीड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, उस पर राइट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, वो सब के बारे में आप देख लो एक बार, कैसे क्या क्या होता है। और फिर रोल ऑफ प्री प्रोसेसर भी इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ये सब भी इंपॉर्टेंट है, एक बार प्री प्रोसेसर भी देख लेना, ठीक है। और एक्सप्लेन और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक इतना इनफ है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। आपने जो कमेंट किया था, जो भी वैल्यू सर थे मेरे, आई डोंट नो कौन भी थे, उन्होंने बोला था कि पीपीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए था उन्हें, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दिया है। सो आपको अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप, डू वाइल लूप, और फिर सारा ऑपरेटर देख लो, सारा ऑपरेटर का लॉजिक देख लो, इफ इल्स देख लो, और इफ इल्स का सिंटैक्स देख लो। और हाँ, जब भी आप लिखो ना, अगर आपको आता है उसका सिंटैक्स, यू नो अबाउट दिस, देन मस्ट राइट सिंटैक्स। आपको अगर वो चीज़ आ रहा है तो उसका सिंटैक्स जरूर लिखो। उसके रिलेटेड आपको कोई भी कोड आ रहा है, अगर मान लो आपको इफ इल्स आ रहा है और आपको इवन और ऑड वाला प्रोग्राम याद है, इफ एंड मॉड मतलब 2 = 0 देन इट्स इवन नंबर, दैट्स अगर आपको आ रहा है तो अगर टाइम है आपके पास, देन राइट इट। आप लिख दोगे, एग्जाम को लगे हाँ भाई बंदे को आता है, नॉलेजेबल है। सो आपको जितना इनपुट आप डाल सकते हो उस 3 घंटे में, क्योंकि वो एग्जाम में देखने नहीं आ रहा है कि आप साल में कितना पढ़े, आप जितना कॉपी पे लिखोगे उतना ही उसको लगेगा। सो लिख देना, और कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर कोड भी दिया हुआ है, मान लो कोड दिया है, आपको बिल्कुल कोड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो क्या करोगे, ये नहीं कि क्वेश्चन ही छोड़ देना है मेरे को, और ये भी नहीं कि क्वेश्चन में जाके प्रोग्राम पूछा आप थोड़ी लिख लिया, उस प्रोग्राम में आपको जो भी कोड आ रहा है include_studio.h, जो भी, अगर आपको लॉजिक, अभी आप देख लोगे नहीं ये सब टॉपिक, आप देखने जाओगे यूट्यूब पे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वन शॉट भी बहुत सारे पीपीएस के अपलोडेड है, वन शॉट वीडियो नहीं हो रहा है तो आप वन शॉट वीडियो देखो एक बार, पीपीएस आराम से आप कर लोगे। और ये सब टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है इससे, इसलिए मैं ये सब आपके सामने शेयर की हूँ, तो आप जाओ और इसको देखो, ठीक है। बाय बाय, आई होप यू लाइक इट। अभी मैं कुछ देर बाद एक वीडियो अपलोड करूँगी, हाउ टू राइट एग्जामिनेशन कॉपी। आप एग्जामिनेशन कॉपी में कैसे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। बहुत सारे लोग नॉलेजेबल होते हैं, आंसर भी आता है, बट वो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई देयर स्कोर अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, लो हो जाता है। सो मैं भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर एग्जामिनेशन कॉपी। सो मैं इसको मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप नहीं देखे हो तो वो जाके देख लेना, ठीक है। बाय बाय, आई होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।